अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। देखिए मॉर्निंग ग्लोरी के कितने खूबसूरत जो है वो फ्लावर्स खिल रहे हैं। तो वीडियो का जो टॉपिक है, आज मैं आपके साथ समर की बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग वाइन शेयर करूंगी। तो यहाँ पे आप पहचान ही गए होंगे इस प्लांट को, सैपरस वाइन है। ये समर की बहुत ही खूबसूरत वाइन है, स्टार वाइन और स्टार ग्लोरी भी इसको कहा जाता है। हमिंग बर्ड के नाम से ये प्लांट जाना जाता है। तो हमिंग बर्ड और बटरफ्लाइज़ को ये प्लांट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो इस प्लांट को सीड से ग्रो किया जाता है। सीड इसके मार्च अप्रैल से ऑनवर्ड लगाए जाते हैं और अभी भी आप इसके सीड जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से इसके सीड मिल जाते हैं तो आप अभी भी इसके सीड लगा लीजिए। आपको विंटर आने से पहले पहले ये प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग देगा। तो इसके फ्लावर जो हैं वो 3 कलर के होते हैं, रेड, पिंक और वाइट कलर के। और ये प्लांट जो है अमेरिका का नेटिव है और आइपोमिया वैरायटी से ये प्लांट जो है वो बिलोंग करता है। तो आप इसके सीड जो हैं वो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और इसकी सैपलिंग भी तैयार कर सकते हैं। तो जब आपकी सैपलिंग जो है 3 से 4 इंच की हो जाए तो आप इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। और इसके सीड की जर्मिनेशन की बात करें तो इसके सीड जो हैं वो 2 से 3 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। और आप इन प्लांट्स को जो है मई जून की गर्मी से बचाइए और इनको थोड़ा सा शेड प्रोवाइड कीजिए। तो जब बरसात स्टार्ट होगी तो आप इनको ओपन एरिया में ले आइए और आपके प्लांट जो हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो मैंने अपने प्लांट जो हैं वो 12 इंच के पॉट में डायरेक्ट ही ग्रो किए हुए हैं। तो मेरे प्लांट जो हैं वो अब बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। मिट्टी की अगर हम बात करें तो मिट्टी इसको वेल ड्रेन्ड बहुत ज़्यादा पसंद है। अपनी मिट्टी में आप सैंड की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा रखिए ताकि आपकी मिट्टी में पानी जो है वो खड़ा ना रहे। तो पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है। आप इसको पानी बिल्कुल ध्यान से दीजिए क्योंकि ओवर वाटरिंग करने से आपके प्लांट जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। इस प्लांट को अपनी मिट्टी में हल्की नमी हर वक्त जो है वो पसंद है। इसकी नमी जो है बनी रहनी चाहिए इसकी मिट्टी में, तो आपका प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। इस प्लांट को आप बाउंड्री वाल को कवर करने के लिए भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी ट्रेलिस की शेप देनी है तो आप इस प्लांट को ट्रेलिस पे भी चढ़ा सकते हैं और बहुत जल्दी ये शेप ले लेता है प्लांट। तो मेरे प्लांट आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और जिस तरह से चाहें आप इस प्लांट को शेप जो है दे सकते हैं। बहुत जल्दी ये फास्ट ग्रोथ करता है, बहुत जल्दी ये जो है शेप ले लेता है किसी भी ट्रेलिस की। इसके अलावा अगर आप इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसको फर्टिलाइज़र जो है पोटाशियम बेस्ड फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये हैवी ब्लूमिंग प्लांट होता है। तो अगर आपके प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो रही या अगर आपके प्लांट के ऊपर बडिंग जो है नहीं स्टार्ट हुई अभी तक, तो आप इस प्लांट को पोटाशियम बेस्ड फर्टिलाइज़र दीजिए, जिसमें आप बनाना पील का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं अपने प्लांट को। और इसके अलावा आप पोटाशियम और पोटाश जो ग्रेन्यूल फार्म में आती है केमिकल फर्टिलाइज़र, और इसके अलावा DAP के चंद दाने अपने प्लांट को दीजिए। आपके प्लांट के ऊपर जो है बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी होगी और बहुत अच्छे से बर्ड्स भी प्लांट के ऊपर बनेंगी। तो मैंने अपने प्लांट को DAP के चंद दाने दिए थे। इसके अलावा मैंने इसको बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी अपने प्लांट को दिया है। तो मेरे प्लांट के ऊपर बहुत अच्छे से अब बर्ड्स भी आ रही हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है। इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें तो ऐसा इस प्लांट के ऊपर कोई भी इंसेक्ट जो है वो अटैक नहीं करता, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। तो लेकिन फिर भी जब बरसात एंड होती है तो इसके ऊपर थोड़ा सा वाइट फ्लाई का अटैक होता है और वाइट फ्लाई भी इतना इसको अफेक्ट नहीं करते क्योंकि हार्डी प्लांट होने की वजह से ये प्लांट जो है वो सरवाइव कर जाता है और बहुत अच्छा ग्रो होता रहता है। फिर भी आप अपने प्लांट के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे टाइम टू टाइम करते रहें ताकि आपके प्लांट के ऊपर कोई भी इंसेक्ट जो है वो अटैक ना करे। तो इस तरह से मेरे प्लांट आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और कोई भी इंसेक्ट का अटैक नहीं है। बहुत ही लश ग्रीन प्लांट है और रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत है। इसमें 2 वैरायटीज़ आती हैं। इसके जो दूसरी वैरायटी है उसके लीव्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट शेप के होते हैं और फ्लावर्स बिल्कुल ऐसे ही स्टार शेप के होते हैं। दोनों सैपरस वाइन के नाम से जो है प्लांट जाने जाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत फोलिएज वाला प्लांट है। फोलिएज का भी बहुत ही खूबसूरती है बहुत ज़्यादा, और फ्लावर जब इसके ऊपर खिलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। रेड का कॉम्बिनेशन ग्रीन के साथ और वाइट का ग्रीन के साथ और पिंक का ग्रीन के साथ बहुत ही खूबसूरत लगता है कॉम्बिनेशन। तो इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। अगर आपने इस प्लांट को अभी तक अपने गार्डन में ऐड नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर अपने गार्डन में ज़रूर इसको ग्रो कीजिएगा और इसकी खूबसूरती को एंजॉय कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।